था और क्या हुआ, उसके जो 7 पीढ़ी के जो पितृ थे वो 7 पीढ़ी के पितृ उल्टे लटक गए। ये महाभारत की कथा है। उसके 7 पीढ़ी के पितृ उल्टा लटक गए। वो जीवन के अंदर जा रहा है, क्या हुआ, उसका जोर से सर टकराया क्योंकि पितृ उल्टे लटके हुए थे। जी वो जा रहा था, जोर से सर टकराया। अरे वो कहने लगा, अरे कौन पापी दुष्ट है जो मुझसे टकरा गया। वो कहने लगा, अरे क्या करे, हमारे परिवार के अंदर एक तुम्हारे जैसा नालायक पैदा हो गया जिसने हमारी 7 पीढ़ी को हमको नरक के अंदर डाल दिया, उल्टा लटका दिया। वो कहने लगा, अरे मैंने कैसे 7 पीढ़ी को उल्टा लटका दिया, 7 पीढ़ी को कैसे नरक के अंदर डाल दिया। अरे मैं तो संत बनने के लिए जा रहा था, अरे मैं तो तपस्या करने के लिए जा रहा था, मैं तो 7 पीढ़ी का उद्धार करने के लिए जा रहा था। उन्होंने कहा, अरे तूने जिस दिन से गाय को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, गांव को छोड़ दिया, उस दिन से हम 7 पीढ़ी के पितृ उल्टे लटक गए। अब वो कहने लगा, अरे मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब वो वापस आया और कहने लगा, अरे मैं गाय की सेवा करूंगा परिवार के अंदर। अब वो गांव आया, गौ माता की सेवा करने लगा, लेकिन अब सोचने लगा कि अरे मैं तो गौ की सेवा करता हूं, लेकिन मैं जिसके साथ शादी करूंगा यदि वो गौ की सेवा नहीं करेगी तो क्या होगा। अब वो सब जगह दर दर भटकने लगा। तब जाकर उसको एक कन्या मिली जो गौ की सेवा करती थी, जिसका नाम था जरत्कारु। जो तपस्या करने के लिए जा रहा था उसका नाम भी जरत्कारु, और जिसके साथ शादी की उसका नाम भी जरत्कारु। पत्नी भी गौ की सेवा करती है और पति भी गौ की सेवा करती है। उन दोनों की एक संतान हुई, उस संतान का नाम पड़ा आस्ते। इसलिए जिस परिवार के अंदर गौ माता की सेवा होती है उस परिवार के अंदर आस्तिक संतान जन्म लेकर आती है, और जिस परिवार के अंदर गौ माता की सेवा नहीं होती उस परिवार के अंदर नास्तिक संतान जन्म लेकर आती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति यदि संत बनने के लिए भी यदि गाय को छोड़ देता है तो 7 पीढ़ी को उल्टा लटका देता है, और यदि हमने पैसे कमाने के लिए यदि गौ को छोड़ दिया है तो समझ लेना हमारे पितरों का हाल क्या होगा। इसलिए आप लोग सब पधारे हैं, हम कहीं ना कहीं पितरों के साथ हमारा कनेक्शन है, इसके लिए हम गौशाला के अंदर आए हैं और गौ माता के लिए धर्म पुण्य हम कर रहे हैं। और जिनका पितरों के साथ कनेक्शन हो गया वो गौशाला के अंदर भी नहीं जा सकता है और गौ माता के लिए 2 रुपए का दान भी नहीं कर सकता है। ये देख लेना कि सनातन धर्म का कौन है और अलग धर्म का कौन है, इसकी व्याख्या अब हम इस समय के अंदर हम कर सकते हैं। बोलिए गौ माता की जय हो।